कॉलेज के बच्चे सारे आंसर दे देंगे। चलो अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं आज, है ना। कल अपन कहाँ से पढ़ रहे थे? यार अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन तो नहीं दिए थे। नहीं दिए थे? नहीं नहीं। अच्छा, पहले एचपी ज्योमेट्रिक मीन का दे दिए थे। हाँ जियोमेट्रिक मीन तो खत्म हो गया। कितने पॉसिबल है ज्योमेट्रिक मीन? जितना मन करे उतनी। जितना मन करे उतनी, है ना। मेरा मन करेगा n, मेरा मन करेगा जितना। अच्छा बताओ, ज्योमेट्रिक मीन में जो am निकालते हैं उसमें r कैसे निकालते हैं? और अच्छा वो फॉर्मूला था ना। तो दोनों को मैच कर दो, नीचे +1 कर दो। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं बी बाई ए हाँ b बाई ए 4 की पावर ऑफ 1/n+1। 1/n। ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, अर्थमेटिक मीन पूछा है, क्या पूछा है? ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन पूछा है। वाह वाह वाह। अरिथमेटिक मीन में d कैसे निकालते थे? b माइनस ए कैसे बताया? बाई n+1। b माइनस ए डिवाइड बाई n+, इसमें n क्या था, फर्स्ट टर्म? नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ एम। नंबर ऑफ एम। am। अच्छा, इसमें n क्या था, लास्ट टर्म? नहीं नहीं, नंबर ऑफ जीएम्स। नंबर ऑफ gm, है ना, यही था। अच्छा बताओ मेरे को, अगर 1 2 3 4 5 ये एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, किसमें है? 2.7 और नहीं का मतलब नहीं, दोनों। मतलब दोनों में तो नहीं है। किसमें है? दोनों में ही नहीं है। दोनों में। जीएम में। अरे 1 2 3 4 5 तुमको एपी में नहीं दिख रहे हैं? कहाँ, मतलब नींद नींद में हो क्या? सर 1 1 2 है ना, वो 1 के बाद में ही तरह दिखता है तो सर 2 ये 2 ही तो है। मेरे को ही दिखता था। अभी थोड़ी देर बाद कुछ और दिखेगा, चिंता मत करो। अभी चैप्टर आगे बढ़ने दो। क्या अब ये एपी में कि जीपी में? एपी। इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? कितना होगा, एक मिनट। 2 6 4 24 24 5 से कितने होते हैं? सर 24 5 से जल्दी बताओ सर, कितने होते हैं? 120। रूट 120 कितना होता है? रूट ओवर 120 आ रहा है तुम्हारा। जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 1 बाय 1 एक 2 बाय 3 4 एक 5। बाय 1 2 3 4 5। तुम्हारा रूट 2 कैसे आ गया? रूट क्यों बोल रहे थे फिर? सॉरी सर, 120 की पावर 1/5 कितनी होती है? अच्छा बताओ फिर। 1 7 8 9 10, इसका एम बताओ। ये एपी की जीपी? एपी हाँ, एपी एपी। एपी कहाँ, किस दुनिया से आ रहे हो? पता नहीं। हाँ, ये एपी में तुमको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे दिख तो हैं। नहीं रहे। एम क्या होगा इसका, इन सबका सम डिवाइड बाय 4। जीपी क्या होगा, जीएम क्या होगा, इन सबका मल्टीपल पावर 1/4। कोई दर्द? नहीं है। बताओ एपी में लास्ट से एमएट टर्म क्या होता है एपी में? L-n-1 × d। माइनस आर माइनस 1 इंटू में डी। और जीपी में लास्ट से आर टर्म कितना होता है? L/r⁻n−1। वो ऑन में होगा तो आर प्लस। आर टर्म क्या होता है? क्या सर? क्या होता है? जीपी में आर एन टर्म। जीपी में इनर टर्म ये ये आर की r⁻n−1। पावर n-1। और एपी में स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म। ये r⁻4। ए आर एपी की में पावर स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म। ये कस हो गया। a+4d। अच्छा एपी में मैंने सोचा तो जीपी में T5 बोल देते। कुछ रहता है। अच्छा बताओ, अगर फिफ्थ एम बोल रहा हूँ तो टर्म कौन सा होगा? T6। T6 कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? A+5d। डी कैसे निकालोगे जीएम में? b-a बी डिवाइडेड बाई बाय n+1। नहीं, बी बाई ए की पावर 1/r+1। जीएम बोल रहा हूँ मैं। जीएम। सॉरी सॉरी। अच्छा बताओ डी कैसे सॉरी निकालोगे सॉरी। एम में?
b minus a all to power of n minus 1 divided by n plus 1. ये बी क्या है? कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस। b last term, अच्छा ए क्या है? कॉमन डिफरेंस। first term, अच्छा एन क्या है? कॉमन रेशियो, number of नंबर ऑफ APs, number of AMs. ना। चलो आगे बढ़े। Yes sir, आगे बढ़े. कोई बड़े doubt यहाँ तक? है ना। अच्छा बताओ, एपी में फर्स्ट और लास्ट का सम सेकंड और सेकंड लास्ट का कैसा आता है? इक्वल टू डिफरेंट? Equal, equal. इक्वल। जीपी में क्या रहता है? Product of first and the last term equal. अगर एपी और जीपी इक्वल है तब क्या होता है? हाँ. ये तो अच्छा इसका d equals 1. नहीं नहीं, r equals 1. एपी और जीपी इक्वल होता तो आर कैसा होता है? एक r equals 1. 1। डी कैसा होता है? d equals 0. 0। इसका मतलब ये कब पॉसिबल है? एक 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 जब एक एक अच्छा कंडीशन भूल गया. नहीं नहीं, a equals b equals c. हाँ, ये बात पकड़ में आई। इसका मतलब अगर Yes AP और sir. GP दोनों इक्वल हैं तो तीनों टर्म कैसे होंगे? डिफरेंट। डिफरेंट नहीं नहीं, equal. इक्वल होंगे। डालो अगली टॉपिक, एजीपी। फुल फॉर्म क्या है इस भाई का? अरिथमेटिक और Geometric progression. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है ना? क्वेश्चन तुम लोग लगाते नहीं हो, कोई बात नहीं। सर. सर टाइम थोड़ा कम मिल रहा है सर. है ना, एक शीशा लेना है ऐसे बहुत बड़ा सा जिसमें पूरी फोटो आती हो, है ना, और ऐसे अपना सर मैं चेहरा, इतना मैं सर बहुत टाइम निकालता हूँ, लेकिन मेरे सच में टाइम बचता नहीं है। है मेरा ना, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। उसमें ऐसा एक चेहरा दिखाना और अगर ऐसे ऐसे बाल निकाल लेना, ठीक है। सर प्लीज समझिए थोड़ा, मेरी मेरी जगह आके बैठ के देखिए तो पता चलेगा आपको। है ना, और इसके बाद देखो, चेहरे पे देखना और चेहरे पे नहीं तमाचा मारना, चेहरे पे नहीं शीशे पे तमाचा मारना, है ना, ऐसे, ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ वर्ड्स मेरे लिए ही है। है ना, ऐसे शीशे पे तमाचा मारना है, खुद पे नहीं मारना है। खुद पे मारोगे तो लग जाएगी, थोड़ा गिल्ट आएगा, लेकिन शीशे पे मारोगे तो लगेगी भी नहीं और गिल्ट भी आएगा, है ना। मुझे और सर ऐसे लग रहा है कि तुम ये मुझसे बोल रहे हो। बाल ऐसे ऐसे कर लेना, है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई अब थोड़ी बहुत अगर इज्जत बची हो तो छोटा सा हाथ में पानी लेना और ऐसे ऐसे थोड़ा सा मुंह उसमें साफ कर लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, क्या कह रहा है? अच्छा नाम से क्लियर है, क्या नाम से क्लियर है कि इसमें एपी भी आ रही होगी, जीपी भी आ रही होगी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नहीं है। अगर एपी आ रही होगी तो एपी के टर्म कैसे आते हैं? यहाँ तक कोई, अरे एपी के टर्म बोलो फटाक से। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टर्म बोलो फटाक से। ए प्लस n minus 1 into d. अच्छा इसमें जीपी भी आ रही है, जीपी का क्या सिंबल रहता है? कॉमन रेशियो आता है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं. मतलब ए आर, ए प्लस डी इंटू में आर, ए प्लस 2d इंटू में आर स्क्वायर, ए प्लस n माइनस 1 डी इंटू में आर की पावर कितना? n minus 1. n माइनस 1। ये टर्म एपी में है कि जीपी में है? अब दोनों में है. दोनों में है, तो इसका मतलब क्या हुई? एजीपी है। एक खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि एपी और जीपी में अपन डायरेक्ट सम निकालेंगे। अब एजीपी में डायरेक्ट सम की बात करते हैं, डायरेक्ट सम की बात, जबकि अपन ने एपी में क्या क्या बात की थी? बहुत सारी बात की थी। एपी का nth टर्म निकाला था, जीपी का nth टर्म निकाला था, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, एपी में अरिथमेटिक मीन निकाला था। इसके बाद एपी में लास्ट से आरह टर्म निकालना सीखा, जीपी में लास्ट से आरह टर्म निकालना सीखा। ये सब दर्शन किए थे अपन ने। लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें डायरेक्ट बुलाएगा भाई, डायरेक्ट तुम सम निकालो, है ना। ओके सर. इसका मतलब इन सब का सम की बात करेगा वो। यहाँ तक कोई दर्द नहीं. मैंने कहा ऐसा है। अरे मैं पैटर्न पकड़ना, पैटर्न, पैटर्न क्या है याद नहीं रखना है, मैं आंसर नहीं याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न पकड़ना है। कैसा पैटर्न है? मैंने कहा देखो भाई इसका पैटर्न कुछ अलग ही है। क्या अलग है? वैसे मैंने बताया हुआ है,
एक क्वेश्चन करवाया था मैंने लास्ट टाइम, इसमें मैंने कहा था कि इसमें क्या पकड़ना है अपन को, इसमें पकड़ना है कॉमन रेशियो। क्या पकड़ना है? कॉमन रेशियो कितना है? आर। आर। क्या पकड़ना है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है? आर। आर तो मैं कहूंगा इसको मैं पूरे को आर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आर है, कोई हो सकता है जीपी गिवन हो, उसका 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है। जितने का कॉमन रेशियो होगा मैं उससे ही मल्टीपल मल्टीप्लाई। करवा देंगे। इसका मतलब, लेकिन मैटर की बात ये नहीं है, मैटर की बात ये है कि जब मैं मल्टीपल करवाऊंगा तो मैं इसको एक शिफ्ट आगे करके लिखूंगा। अरे मैंने एक गलत लिख दिया, क्या यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, है ना, यहाँ पर 1 आएगा। तो बताओ जब मैं इसको आर से मल्टीपल करके लिखूंगा तो यहाँ पर ए के नीचे ए, यहाँ पर ए से मल्टीपल होगा तो ए आर आएगा, कुछ और आएगा? ए ए आर। आर आएगा ना। तो ए आर को मैं ए के नीचे ना लिख के एक कदम हट के लिखूंगा। कैसा? यहाँ पे ए आर लिखूंगा। प्लस में ए प्लस डी इंटू में आर स्क्वायर आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। चलेगी कहानी ऐसे तक। इसके नीचे कौन सा टर्म आएगा? क्या इसके नीचे? ए प्लस एन माइनस हाँ बोलो। 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, अरे एक टर्म तुम शिफ्ट कर रहे हो, एन माइनस 2 इंटू में डी की पावर आर माइनस 1, प्लस में लास्ट टर्म भी तो आएगा एक, वो क्या होगा? ए ए प्लस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की पावर आर एन। यहाँ तक कोई एन। दर्द? नहीं। अरे पक्की बात। यस सर। आओ भैया, इन अब क्या करना है? पहला मेथड क्लियर है, स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एस 1 माइनस आर आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। ये तो एज इट इज आ जाएगा नीचे। बताओ, ए प्लस डी आर से ए आर गया तो डी आर बचा कि नहीं बचा? यस सर। प्लस ए प्लस 2d डी आर से ए प्लस डी आर स्क्वायर गया तो अगेन डी आर स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? यस सर। ये कहानी चलेगी ऐसी। लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा? डी आर की पावर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं और है। प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d की पावर r की पावर n, ये बचेगा। यस सर। अब बताओ ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अच्छा। 4 है। एन 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 प्लस 1। अरे पक्का ना? हम्म। श्योर हो? यस सर। फिर से बोलो। देखो ये टर्म कितने थे? एन। ये टर्म कितने हैं? एन। बताओ डीलिंग कितने में हुई है? केवल सब्ट्रैक्शन कितने कितने में हुआ? एक इसका छूट गया, छूट के हुआ है, तो n माइनस 1 में डीलिंग हुई है कि नहीं हुई है? यस सर। तो ये जितना अपन ने ब्रैकेट लगाया है कितने टर्म है? एन। n माइनस 1। n नहीं। अरे हाँ हाँ। एक तो ये छूट गया है ना, इधर से छूटा एक, ये यहाँ लिख दिया। यस सर। यस सर, गॉट ये इट। टोटल टर्म n प्लस 2 है। हाँ। n प्लस 1, सॉरी n प्लस 2 नहीं, n प्लस 1 है ना। अब बताओ इन सब का सम में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये टर्म कितने हैं? n माइनस 1। कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या? डी आर। कॉमन आ रहा है। अब डी कॉमन आने के बाद एक जीपी बनी। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। बोलो इसका ए कितना है? बोलो। आर 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 इंटू में 1 माइनस आर की पावर n। r कितना है? r ही है 1 अपॉन में, लेकिन n कितने हैं? एन माइनस 1। n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस r, प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d की पावर r की पावर n। यहाँ से कुछ नहीं, a अपॉन में 1 माइनस r आया, प्लस में d r 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू में d r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये आ गया सम का फॉर्मूला। मैंने कहा इसको नहीं याद रखना है, भूल जाओ इसको, बस मेथड पकड़ना है। क्या मेथड है? पहले कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करवाया, सब्ट्रैक्ट करवाया, फिर जीपी बन गई, उसको सॉल्व कर लिया, है ना। यस सर। या हो सकता है कभी 2 बार जीपी बन जाए,
मैंने कहा कैसे, मैंने कहा 1 माइनस आर, फिर एक बार और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे दो बार, ऐसे 2 से 3 बार भी कर सकता है पेपर में वो। क्लियर है, नोट हो गया। यस सर। ओ, हाँ, नोट डाउन करो फटाक से। हो गया। यस सर। क्या कर रहा है ये, एपी है कि जीपी है कि एचपी है? दोनों में है एपी और जीपी। कैसे मालूम चला? सर 1/4 तो 1/4 स्क्वायर ये तो जीपी में है, और थ्री मैंने थ्री कहा प्लस इसको टी 3+2D मैंने कहा इसको अपन एपी ऐसे में मान है। ले, मैंने कहा मान लो कॉमन रेशियो कितना है? 1/4 तो 1/4 से मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई। एक कदम पीछे की एक कदम आगे की एक कदम वहीं पे? एक कदम आगे। मतलब 3/4 कर दूं यस सर। और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4 का 3/4। स्क्वायर 3+d। चलिए कहानी ऐसी कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। ये कितना गिवन है मेरे को? 8 गिवन है, ये याद रखना है ना। ठीक है। अब मेरे को एक बात यस बताओ, सर। यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? तो ये 3 बचा, यहाँ से कितना आएगा? 3/4 गया तो d/4 बचा, प्लस का d/4 स्क्वायर बचा, प्लस का d/4 का क्यूब बचा। कहानी चली ऐसी। यहाँ से कितना आया? 3/4s, 3d कॉमन आ गया, एक जीपी लिखी है जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है, एक 1/4 है तो a डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4 आया। यहाँ तक कोई दर्द? तो कितना आया? 3s/4 इक्वल्स टू में 3 प्लस d 1/4 और 3/4 1/3 आया। यहाँ से s पड़ा है, कितना पड़ा है? 8 पड़ा है, तो 3 इंटू में 8/4 इक्वल्स टू में 3 प्लस d/3 आया। यहाँ से d निकल आएगा। अरे बोलो। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द ठीक, हाँ। नहीं। नहीं हुआ? एक मिनट करें तो सर, अभी नहीं हुआ। अरे हुआ नहीं था। अरे अपने मन से कर सकते हो अब उसको, वाह। है ना, कुछ ऐसा खास उसमें था नहीं। क्या? नोट डाउन हो गया? ओके। क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, यहाँ लिखना फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म यूनिटी, नोट कर लिया। यस। और B1 B2 BCM जो है जीपी में है। नोट हो गया? यस सर। बताओ भैया क्या कह रहा है? B1 B2 मेरे जीपी में, इसका फर्स्ट टर्म यूनिटी है। फर्स्ट टर्म बोले तो B1 कितना है? 1 है। बताओ भैया आगे क्या कह रहा है? व्हाट वैल्यू ऑफ R मतलब कॉमन रेशियो, जिससे कि ये प्रोग्रेशन 4B2 प्लस 5B3 मिनिमम हो जाए। तो 4B2 बोले फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म? सेकंड टर्म। बताओ सेकंड टर्म B2 है तो सेकंड टर्म क्या होगा? जीपी में सेकंड टर्म क्या होता है? ए आर, आर। ए आर होता है ना। ए कितना है? 1 है तो 1 इंटू में आर आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? B3 कितना आएगा? B3 ए आर ये आर स्क्वायर, स्क्वायर। तो 1 इंटू आर आर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा। बताओ 4B2 प्लस 5B3 कैसा चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो कितना आएगा? आर, 4R प्लस 5R स्क्वायर क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। इसको अपन जेड मान लें, और ये मैंने बताया हुआ है पहले। इसका डेरिवेटिव निकालो dz बाई डी आर करके, जो वैल्यू आएगी उसको जीरो करके आर की वैल्यू निकल आएगी, वो यहाँ रख देना। ये निकालना बताया था, यस सर। है ना। आगे बढ़ूँ मैं, कर लोगे अब? यस सर कर लेंगे। क्या आ रही वैल्यू आर की बताओ? सर सॉल्व कर दो सर, आ नहीं रहा है।
अरे 4 प्लस 10 आर इक्वल टू 0। -4/10 r की वैल्यू -4/10। -2/5 आएगी नहीं आई? यस सर, -4/10। और तो -2/5 तो हुई ना। यस सर, यस सर। यहाँ पे क्या करोगे, ये तो मेरी किस आर के लिए मिनिमम है, अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू ही मांग देता तब यहाँ डाल देते, है ना। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड टर्म ऑफ एपी फॉर्म जीपी देन कॉमन रेशियो। क्या कह रहा है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सर देखना है। सर हाँ बोलो। कम से कम 2 मिनट दे दिया करो ये क्वेश्चन उतारने के लिए। 2 मिनट चाहिए? अरे सुमन 2 मिनट वैलिड है क्या? इतना तो वैलिड है। सुमन 2 मिनट वैलिड है क्या? वैलिड है क्या? यस यस नहीं सर। सर, यस सर, यस का है, यस यस यस। नहीं ना, देखो सर, यस यस का है सर, वापस पूछो सर, यस का है। जूनियर है तुम्हारा, शर्म करो थोड़ी। अरे ये हर बात पे जूनियर है, ये क्या बात थी मतलब। है ना। बताओ क्या कह रहा है। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म किसका? एपी का। क्या कर रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, ये कहाँ तक कोई दर्द? नहीं। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एपी के क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, देन कॉमन रेशियो। तो सेकेंड टर्म क्या होता है एपी का? ये आर। अरे महाराज, एपी का सेकेंड टर्म पूछा है, a+d। A+d, है ना। A+d। और फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। थर्ड टर्म क्या है? A+2d। 2d। ये क्या बना रहे हैं? gp। जीपी बना रहे हैं। टर्म एपी के हैं लेकिन बना जीपी रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना। यस सर। जीपी बना रहे हैं तो क्या कंडीशन आएगी? कॉमन रेशियो तो सेम है। अरे 3 टर्म अगर जीपी बनाते तो क्या आती है? और b² = ac। B² = AC। तो बी क्या है इसमें? ए। तो A² में A+d इंटू में A+2d। यहाँ से A² आएगा, यहाँ से A² मल्टीपल करने पर A² आएगा, प्लस AD आएगा, फिर 2AD आएगा, मतलब 3AD आएगा, और प्लस का 2D² आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? A² से A² कट लिया, कितना आ गया? 3AD प्लस 2D² में D 0। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब 3AD प्लस का 2D² 0। यहाँ से D कॉमन आया तो 3A प्लस का क्या बचा? 2D बचा। 0। यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। और क्या आ गई? माइनस का 3A/2। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं। पक्की बात? नहीं सर। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अब बताओ यहाँ से कैसे बढ़े आगे, क्या डिमांड है इसकी? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मांगा है। अपन के पास क्या पड़ा है? कॉमन डिफरेंस। कैसे पहुंचे वहां तक? ये मेरे पास 2 डी पड़े। अच्छा, इसमें से कौन सा डी वैलिड है ये बताओ पहले। माइनस का 3A/2 है ना ये। यस सर। बताओ इसमें कौन सा डी वैलिड है? सर सेकंड -3A/2। क्यों, इससे क्या दुश्मनी तुम्हारी हो गई है भाई? सर अगर d 0 है तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। तब तो सारे टर्म एक ही बन जाएंगे, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, इस वाले में डी की वैल्यू क्या आ रही है? अब सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। इसने डी मेरे को पढ़ा है, डी मेरे पास पढ़ा है माइनस का 3A/2। मेरे से आर की डिमांड है, मैं इस डी को उठा के यहाँ चिपका दूं तो क्या आ जाएगा? A माइनस का 3A/2 और A प्लस का 2 मतलब माइनस का A+2D, मतलब 2 इंटू में D माइनस का 3A/2। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। बताओ? 2A माइनस का 3A मतलब माइनस का A/2। यहाँ तक कोई दर्द? ये नहीं। A है। यहाँ से कितना आया? 2 से 2 कट गया, माइनस का 4A आया। नहीं, माइनस का 2A आया।
ये किस में है, एपी में कि जीपी में? जीपी में है। जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या आता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ए डिवाइड बाई माइनस का ए बाय 2, ए से कट गया, माइनस का 2 आ गया कि नहीं आ गया? यस यहीं पे पकड़ना था कि मैं इस डी को यहाँ पे रख सकता हूँ। ये बात पकड़ में आई? यस यस सर 2 मिनट कहाँ हुए भी? 2 मिनट से तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे थे। अरे तो लिखने का समय तो अब से चालू हुआ था। 3 नंबर ऑफ एन एपी अरे यार 1 मिनट तो दे दो। एंड इफ एड 8 इन फर्स्ट टर्म। नोट कर पा रहे हो ना? इतना तो तेज नहीं चल रहा हूँ मैं। नहीं सर नहीं हो पाता है। सही में नहीं हो पाता? हाँ चलो ठीक है, दे दिया करेंगे। अब की बार से आधा घंटा, कितना? आधे घंटे। हाँ थोड़ा ज्यादा है, 20 मिनट काफी है। मैं आधे छोड़ दूंगा आज, है ना, चिंता मत करो, आधे घंटे और पढ़ाऊंगा। नहीं मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो फिर 10 बजे तक घसीट देते हैं। इतना भी टाइम नहीं है, 8:30, 8:30 एग्जैक्ट। उससे आगे 1 मिनट भी नहीं। चलो 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 चलो, ये क्या कह रहा है? 3 नंबर है, किसके नंबर है? एपी के नंबर है। किससे ताल्लुक रख रहे हैं? एपी से इनका मैटर है। फिर क्या कह रहे हैं? इफ एड 8 इन फर्स्ट टर्म। क्या बोला है? फर्स्ट टर्म में 8 ऐड करना है कि लास्ट टर्म में 8 ऐड करना है? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टर्म में कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 3 नंबर एपी के हैं तो मैं क्या ले लूं? सर क्या ले लूं 3 नंबर एपी के? ए माइनस डी, ए ये प्लस डी। या फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, इनमें से कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ तक कोई दर्द? अब बताओ क्या कह रहा है? अगला पढ़ो। अगला कह रहा है कि अगर तुम ये, पहले मेरे पास एपी में कि जीपी, पहले ये बताओ। ये तो एपी में है ना। फिर कह रहा है इफ ऐड 8 इन फर्स्ट टर्म। अगर तुम 8 को ऐड कर दे रहे हो किसमें? फर्स्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म किसका है? फर्स्ट टर्म क्या है इसका? ए माइनस डी। ए माइनस डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ए माइनस डी प्लस का 8 और ए प्लस डी ये आएगा। ये किस में भाग है? देन वी गेट जीपी। ये क्या है? जीपी बना रहा है। फिर क्या कह रहा है? विद सम 26। मतलब इन सबका सम कितना है? 26। मतलब ए माइनस डी प्लस 8 प्लस ए प्लस डी कितना है? 26। 26। यहाँ से डी से डी कट गया। 3a ए plus प्लस 8 8 equals कितना आया? 26। ए की वैल्यू बोलो फटाक से। 26 माइनस 8 कितना आएगा? 18। अरे यस सर 18। अरे अरे अरे, क्लास a 6 की वैल्यू पास की 6। नहीं की है? a की वैल्यू 6। ए की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब ए की वैल्यू 6 आ गई, तो अब क्या दर्द बचा मेरे पास? कुछ नहीं है मेरे पास। अब जो जीपी बनी वो क्या बनी? ये तो जीपी बना रहा है ना। तो 6 माइनस का डी प्लस का 8 और 6 प्लस डी, ये किसमें है? जीपी में है। यहाँ जीपी। तक कोई दर्द? मेरे को और क्या डिमांड है? मेरे को डी मिल जाए तो मेरे सारे टर्म मिल गए। यस सर। बताओ भैया डी कैसे मिलेगा? ये क्या बना रहे हैं? जीपी बना रहा है। तो ये क्या लिखा है? 2 माइनस का डी 6 प्लस डी, ये क्या है? जीपी है। जीपी के लिए क्या कंडीशन होती है? बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू में साइड वाले का मल्टीपल, मतलब 6 स्क्वायर इक्वल टू में 2 माइनस डी इंटू में 6 प्लस डी आएगा। यस सर। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही? फटाक सॉल्व करके बताओ। माइनस का 60 प्लस का 2d मतलब माइनस का 4d और माइनस का डी स्क्वायर स्क्वायर टू में 36। तो कितना आया? डी स्क्वायर प्लस का 4d। 36 माइनस का 12, 26 से 2 गया 24, 24 आया। सर ये फैक्टर हो रहे हैं क्या?
नहीं सर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फैक्टर नहीं हो रहे इसके? नहीं। पक्का? यस सर। फैक्टर क्यों नहीं हो अगर रहे? बीच में 2 होता तो फैक्टर हो जाता था। तब तो हो ही जाता, हम्म। तब भी नहीं होता। माइनस का 60 प्लस का 2, क्या दिक्कत आ गई भाई इसमें? कितनी बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ हो ही नहीं रही इसका। -4 प्लस माइनस रूट -80/2। क्या करें इसमें फिर बताओ? अच्छा, जरा इसको सॉल्व करो। इसमें डी की वैल्यू क्या आ रही जो अपन ने अभी लिखा है? 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 36 माइनस का डी स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? 36 माइनस का 196। ये तो किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। चलो फिर जो भी आ रही, किस्मत ही बेकार होगी फिर तो हमारी, है ना? कितनी आई डी की वैल्यू यहाँ से? माइनस का बी मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस रूट -6/2। वी स्क्वायर मतलब 16 माइनस का 4 इंटू में 24 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1, यही आ रही। इतनी बेकार तो किस्मत नहीं होनी चाहिए हमारी। इतनी बेकारी किस्मत है। कुछ क्या गड़बड़ हुआ तुमका? कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। सर मोस्टली क्वेश्चन ही तो होंगे। हाँ, मोस्टली क्वेश्चन ही तो होंगे। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन ही रहेंगे सर, मोस्टली। गलत तो हमने कहीं किया नहीं है, जो बोला वही किया मैंने, और तो कुछ किया नहीं अलग। हम्म। ये सर क्वेश्चन ही गलत है। इसने बोला है फर्स्ट टर्म में ऐड 8 को ऐड किया, मैंने कहा ठीक है भाई 8 को ऐड कर लो। 3a, ये तो 3a प्लस 8 ही आएगा ना? कितना गिवन? यस सर। 26 ही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? मतलब इनको 26 बना दिया मैंने। ये यहाँ से a की वैल्यू 6 ही आ रही है, कुछ और आ रही है? 26 माइनस का 8 कितना आएगा? 18 डिवाइड बाई 3 6 ही आ रही है। क्या दिक्कत है भाई फिर? बोलो 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 बोलो। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं फंस गए हैं? ऐसा लग रहा है कि फंसे हैं कि क्वेश्चन ही कहीं एरर है क्वेश्चन में। एक मिनट, जरा उस वाले मैसेज जाके देखें। मैं कह रहा हूँ, मैं टर्म को ले रहा हूँ ए ए ए प्लस टी ए प्लस 2 डी, ये भी ले सकता हूँ। यस सर। अगर मैं वही कंडीशन लगाऊं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में कितना बोला है इसने? 8 को ऐड करना है ना? अगर 8 को अपन ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? a प्लस 8 a प्लस डी a प्लस 2 डी। इनका सम कितना आ रहा है मेरे पास?
26। यहाँ से क्या रिलेशन आया, 3a प्लस का 2d इसको टू कितना आ रहा है, 3a प्लस 3d, सॉरी 3a प्लस 3d इसको टू कितना आया, 18 आया। मतलब a प्लस d कितना आ गया, 18 आ गया, सॉरी 6 आ गया, है ना। यस सर। यहाँ से ये बात तो मिल गई है। फिर इसने अगला क्या बोला है कि ये मेरे जीपी भी फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आएगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में a प्लस 8 इंटू में a प्लस 2d, यही आएगा। यस सर। अगर मैं इसकी स्क्वायर की ओपनिंग खोलता हूँ तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ad और 2ad आएगा यहाँ से, है ना, 8a a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस का 8a और प्लस का 16d। यहाँ से a स्क्वायर का पत्ता कट गया, यहाँ तक कोई दर्द, 2ad भी कैंसिल हो जाएगा। पत्ता मत कट करो, मत कट करो। क्यों मैंने कहा क्यों ना कट करूं, मैंने कहा इसलिए मत कट करूं क्योंकि मेरे पास a प्लस डी की वैल्यू 6 पता है, तो मैं डायरेक्ट 6 रख दूं, 36 आ जाएगा। कुछ कम हुआ ना, बर्डन तो कुछ कम हुआ। मैंने कहा हाँ ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर आया, यहाँ से 8a आया, यहाँ से 2ad आया, यहाँ से 16d आया। अब बताओ क्या पड़ा है मेरे पास, और कुछ पड़ा है। हाँ, एक रिलेशन पड़ा है a और d में, a प्लस डी इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2a, a क्या है, d कितना है 6 माइनस का a है, और प्लस का 8a प्लस का 16 है ना, 16d, d कितना है a 6 माइनस का a, यहाँ तक कोई दर्द, इसको में कितना पता है 36, यही आ रहा है। बोलते रहना बस, इधर देखते रहना, इधर मैं कहीं ना कर जाऊं। तो क्या आएगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस का 12a माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 8a और कितना है 6 माइनस a है ना, 16 6 जा कितना आएगा 96 और माइनस का 16a इक्वल टू कितना है 36। यहाँ तक कोई दर्द। यहाँ से क्या आया, यहाँ से माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर आया और प्लस का 12a प्लस का 8a 20a आया, 20a में से माइनस का 16 चला गया तो प्लस का 4a बचा। यहाँ तक कोई दर्द। यहाँ से 96 है, 96 से 36 गया मतलब 40 बचा, मतलब प्लस का 40 बचा। यहाँ तक कोई दर्द है। ये बनी इक्वेशन मेरे पास। तो a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 40 इक्वल टू 0, ये आया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है, इसके फैक्टर हो रहे हैं कि इसके भी नहीं हो रहे हैं, इसके हो रहे हैं फैक्टर। ये a स्क्वायर है माइनस का 4a है माइनस का 40 इक्वल टू 0। मेरे को मल्टीपल 40 चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन 4 चाहिए, कितना आएगा, फिर गलती कर दी अपन ने। 96 माइनस 36 60 आएगा ना। अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा, यहाँ से 60 आएगा। मल्टीपल चाहिए 60 चाहिए और 4 मतलब 10 और 6 आ गया। 10a स्क्वायर माइनस का 10a माइनस प्लस का 6a माइनस 60। यहाँ से a की वैल्यू 10 आ गई और a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 6। यहाँ तक कोई दर्द। इस वाले में हो गया भाई। देखो a की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है, d की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई है ना, माइनस का 6 आ गई। और क्या कह रहा है, d की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ से a प्लस डी मेरे को कितना पता है, a प्लस डी मेरे को पता है 6। तो अगर a की वैल्यू 10 है तो d की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 10 माइनस का 4, और a प्लस डी 6 है तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 6 है तो d की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। मेरे पास a और d पता है, a और d पता है, टर्म निकल आएंगे। पहला टर्म है a प्लस डी, दूसरा टर्म है a, पहला टर्म है a, दूसरा है a प्लस डी, तीसरा है a प्लस 2d। यहाँ से 2 जीपी AP आएंगे, है ना। आगे बढ़े, नोट हो गया, समझ में आया। अभी नहीं हुआ सर, बस नहीं लगेगा है ना, इसमें लगा के देखना एक बार कैसा क्या, कहीं एरर हो रही होगी हमें लगता।
है ना, इस वाले से जाना है। Yes. नोट हो गया? एक मिनट हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट डन। आगे बढ़े। अभी एक और। बस 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 और क्या हुआ? अभी कितने दिन का चैप्टर बचा है? क्या हुआ? कितने दिन का चैप्टर बचा है? 2 दिन का। 2 दिन, फ्राइडे तक। 2 से 3 दिन लगा। आज कितनी है? 16 है ना, 17, 18, 19 तक खत्म हो जाएगा। 19 को मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहा है 4 नंबर हैं, जो फर्स्ट 3 टर्म 4 नंबर है, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है। कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म है वो किसमें है? जीपी में है, मतलब ए बी सी जीपी में है। यहाँ तक कोई दर्द? और कह रहा है लास्ट 3 टर्म जो है वो मेरे पास एपी में है। यहाँ तक कोई दर्द? फिर कह रहा है सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म बोले तो फर्स्ट और लास्ट, मतलब ए प्लस डी कितना पता है? 14। और सम ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बोले तो बी प्लस सी कितना पता है? 12। 12। यहाँ तक कोई दर्द? ये दोनों रिलेशन पता है अपन के पास। फिर इसमें पता है अगर ये मेरे पास जीपी में है तो मतलब क्या रिलेशन आएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अगर ये एपी में है तो सी इक्वल्स टू बी प्लस डी बाई 2, मतलब 2c इक्वल्स टू बी प्लस डी। यस सर। 4 अननोन है, 4 इक्वेशंस हैं, फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आज तक कभी नहीं कर पाए, आज कैसे कर लेंगे? कर पाओगे कि नहीं? कैसे करोगे? देखो भाई, इन दोनों को अगर मैं, चलो कैसे करना है ध्यान से देखना। ये क्लियर है ना इतना? अब सुनना, अगर मैं इन दोनों को मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? मेरे को ए बी सी डी ही फाइंड आउट करना है और तो कुछ करना नहीं है। मैंने कहा हाँ। अगर मैं इन दोनों को एडअप कर दूं, मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? 26 आएगा ना? यस सर। अच्छा, मेरे को एलिमिनेट करना है। मैं क्या करूं जो इससे एलिमिनेट हो जाए? बोलो। ऐसा नहीं लगा कि आंसर सामने है, बस रास्ता नहीं पता है ना? है ना? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लगता है पेपर में कि हाँ ये तो हो जाएगा, लेकिन जब लगाने बैठते हैं तो मालूम चला रास्ते नहीं क्लियर हुआ। सब कुछ सामने है देखो, लेकिन दिख नहीं रहा है कहाँ से क्या करें हम, इससे मेरे को थोड़ा इजी पड़ जाए लगाना। सर बी प्लस सी 12 है ना? बी प्लस सी 12। अरे तो मैं उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसको तो ऐड करके सर मैंने सी लिखा ही। सर सी इक्वल्स 12 माइनस बी। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बी प्लस सी तुम 12 बता रहे हो, मैंने कहा ठीक है भाई यहाँ 12 रख देंगे, तो मेरे को ए प्लस सर डी 12 सेकंड और फोर्थ इक्वेशन तो सॉल्व कीजिए सर। सेकंड और फोर्थ इक्वेशंस को। अच्छा अच्छा, सही कह रहा है भाई। और फोर्थ मतलब बी प्लस डी मेरा 2c है, तो मैं यहाँ रख दूं बी प्लस डी की जगह यस पे, सर। तो ए प्लस 3c आ जाएगा 26। यहाँ तक कोई दर्द? मतलब थोड़ा और क्लोज आ गए। अच्छा, अगर मेरी कैसे भी करके ये पूरी इक्वेशन किसी एक में आ जाए, मतलब ए में आ जाए या बी में आ जाए या सी में आ जाए या डी में आ जाए, तो मेरे लिए इजी बन जाएगी। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। बताओ फिर क्या किया जाए? अच्छा, अपन ने यूज किसका नहीं किया है? यूज अपन ने थर्ड नहीं किया है ना?
अरे बन गया। दिखाऊं कैसे? मैंने कहा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है ना मेरे पास। अरे बोलो सही है। यहाँ यस से सर। बी कितना आ रहा है? बी बोलो इज्जत के साथ। 12 minus C। 12 माइनस सी यहाँ रख दूं। और यहाँ से ए कितना आ रहा है? 26 minus 3C। और यहाँ से सी आ गया। देखो मेरी पूरी की पूरी क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक बनी। यस सर। अरे क्लियर है ना? अब मेरे को यहाँ से सी मिल जाएगा। यस सर। सी मिल गया तो क्या मिल गया? ए मिल गया। ए और सी मिल गया तो क्या मिल गया? बी मिल गया। ए सी बी मिल गया तो ऑटोमेटिक डी मिल जाएगा। आप कर लोगे? यस सर कर लोगे। बस मेरा काम यहीं तक था, है ना? अगला 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंफिनिटी। एपी की जीपी की एचपी फटाक से बोलो। दोनों में ही है। दोनों। क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। x सर, x से मल्टीप्लाई। एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या करूंगा? एक कदम पीछे की आगे, आगे मतलब x + 2x स्क्वायर चलेगी इन्फिनिटी तक। क्या करूंगा अगला स्टेप? माइनस। ये क्या बन रही है? जीपी की एपी। ये जीपी है ना, तो 1/1 - x तो क्या आएगा? 1/1 आ गया। यस सर। 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8। बताओ एपी है कि जीपी है कि कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। नहीं, ये पे जीपे दोनों में ही है। दोनों नहीं है। दोनों में है दोनों नहीं है। सर। 1 + 3 × 1/2 + 5 × 1/2 स्क्वायर क्या + बात 7 है! पकड़ गया भाई, पकड़ गया। क्या करूं फिर मैं? थैंक यू सर। क्या करूं मैं? किससे मल्टीप्लाई करवाऊं? 1/2 से मतलब s/2 कर दूं? क्या करूं? एक कदम पीछे की आगे, आगे। मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का क्यूब। चलेगी कहानी ऐसी। क्या आएगा? s - s/2 मतलब s/2 आएगा। 1 + 3 - 1/2 मतलब 2/2। यहाँ तक कोई दर्द? प्लस 5 - 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 2/2 का स्क्वायर, 2/2 का क्यूब। ये कहानी चलेगी ऐसी। यस सर। अरे अब क्या करोगे? s/2 = में 1 + 2 कॉमन आ गया ऊपर वाले से तो कितना बचा? अरे 2 कॉमन ही मत लो। क्या है? 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर। कहानी चलेगी ऐसी। तो s/2 = 1 + a/1 - r तो 1 - 1/2 कितना आएगा? सर हाँ बोलो। 3 और 5 कहाँ चल गए सर थर्ड स्टेप में? कहाँ 3 और 5 आ गया? सर न्यूमरेटर। कहाँ न्यूमरेटर? अरे तो हट गया ना वो तो। अरे सब्ट्रैक्ट करोगे s/2 हाँ। आएगा, यस 1 आएगा, सर। 3 - 1/2 आएगा, 2/2, 5 - 3 2/2 स्क्वायर, 7 - 5 2/2 क्यूब। कोई दर्द? यस सर। नो। फिर मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो 1 बचा, फिर 1/2 बचा, 1/2 स्क्वायर बचा। ये क्या लिखी है? जीपी लिखी है। फर्स्ट टर्म तो नहीं आ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दिया a/1 - r तो 1/1 - 1/2 कितना आएगा? 2 तो 1 + 2 आएगा। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अरे कर पा रहे हो? यस सर। बताओ भैया इस वाले का फटाक से। दोनों में मल्टीप्लाई s/x। अच्छा, ये तो दोनों में 2/3 + 8 × 1/3 स्क्वायर + 36 हाँ। × 1/3 किससे क्यूब। मल्टीप्लाई? किससे मल्टीप्लाई? डायरेक्ट बोलो। x से। x से तो कितना बचेगा? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट, कोई लोचा नहीं। s 1 - x कितना आएगा? 1 को ऐसा ही x से मल्टीप्लाई कराया तो 4x, फिर अगला वाला 4x स्क्वायर, फिर अगला वाला 4x क्यूब। चलेगी कहानी ऐसी।
1 माइनस एक्स, क्या कॉमन आया, 4 कॉमन आया, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर मतलब x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, यहाँ तक कोई दर्द, तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे झेल पा रहे हो कि नहीं? यस सर, अगला पढ़ूं? यस सर, बताओ मल्टीप्लाई क्या, s by 1/3। इसमें बोला है n टर्म तक, n टर्म तक बोला है, क्या करूंगा अब की बार, इन्फिनाइट नहीं है, n टर्म है, s मान लो, यस सर, क्या करूं? तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें, क्या एपी है कि जीपी है? दोनों में। दोनों है, दोनों है, तो क्या करूं मैं इसमें? अच्छा, 2/3। हाँ, अच्छा एक पैटर्न देखो यहाँ पे, ये एपी में दिख रहे हैं तुमको ऊपर वाले क्या? यस सर, कहाँ से तुमको एपी में दिख गए भाई? 2 और 6 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6, 26 और 8 का आ रहा है, कितना आ रहा है 26 और 8 का? 18। तुमको एपी में कहाँ दिख गए? हाँ ये जीपी में है लेकिन एपी में नहीं है, ये बात पकड़ में आ रही? यस सर। अभी भी नहीं आई कि बाउंस मार गई? नहीं नहीं, आ गया। आप बताओ ये कहाँ तक मांगा है? एन टर्म तक मांगा है, तो मेरे को एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? 2/3 को 1 माइनस 1/3 दिख रहा है मेरा, और 8/9 को 1 माइनस 1/9 दिख रहा है मेरे को, 26/27 को 1 माइनस 1/27 दिख रहा है मेरे को। ये क्यों दिखा? क्योंकि मेरे को ये एपी नहीं दिख रही थी। हाँ हाँ, ठीक है, अब बताओ ये 1 कितनी टाइम ऐड हुआ? n टाइम्स। एन टाइम, एन माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब टिल एन टर्म तक, क्या आएगा आंसर? एन माइनस ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा? एन माइनस में 1/2, यही आ रहा है। यस सर, हो गया नोट डाउन? यस यस। डालो हार्मोनिक प्रोग्रेशन फटाक से। वन बाई AP cos HP। अरे अस्मित कहाँ गए भाई? नहीं हूँ सर, कहीं नहीं हूँ। कहीं भी नहीं हो? क्लास में भी नहीं हो? क्लास में तो चलो फिर आगे बढ़े। पढ़े। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? अब नहीं। बताओ अभी तक जितना अपन ने बात की उसमें क्या क्या बात किया है? सबसे पहले किस, अगर अपन ने एपी पढ़ी है बताओ भैया, एपी में क्या करते थे सबसे पहले? डी कॉमन देखते डिफरेंस। थे, डी के बाद क्या देखते थे? एन टर्म देखते थे, क्या आता था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, लास्ट टर्म क्या आता था? एल माइनस एन या। माइनस वन एनर्जी, यही देखते थे। यस सर। इसके बाद अपन ने क्या देखा? इसका अरिथमेटिक मीन देखा। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे? डी से। डी क्या होता था? बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। नहीं है। इसके बाद अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में अरिथमेटिक जितने मन करते थे उतने अपन डाल देते थे, मतलब A1 से लेके AN तक, यहाँ तक कोई दर्द? और फिर अपन आराम से निकाल लेते थे, कोई दर्द यहाँ तक? नहीं है। नहीं। फिर अपन ने जीपी पढ़ी, जीपी में अपन ने क्या पढ़ा? जीपी पर अपन ने किससे बात की थी? कॉमन रेशियो से। इसका एल आर टर्म कितना होता है? ए आर की पावर n माइनस वन। इसका अच्छा एपी में सम क्या होता है? सम का फॉर्मूला बोलो। n/2 इंटू में into ए 2a प्लस plus एल, n plus 1 into d। है ना? है ना? ए n/2 इंटू में ए प्लस एल, यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा जीपी में क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, जब n टर्म की हाँ। जीपी है। अगर एल टर्म की जी, एक मिनट रुकना 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 रुकना, ये जो अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है ना, यस सर। उसमें 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर n था ना, ये तो n टर्म का सम है ना? हाँ सर। अरे तो अपन ने उसमें इन्फिनिटी वाला जीपी का फार्मूला क्यों लगवा दिया? ए 1 माइनस 1/3 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, करेक्ट कर लो वहां पे, अभी ध्यान आया मेरे को जब मैंने फार्मूला लिखा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना? अच्छा अब बताओ एन इन्फिनिटी का सम का जीपी क्या होता है? ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर।
यस सर। फिर अपन ने क्या बात की, फिर अपन ने जीपी में ज्योमेट्रिक मीन की बात की, कितने ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल थे, एन ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल थे। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है, आगे बढ़े। फिर यस सर। टॉपिक डाल दिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यस सर। सबसे पहले लिख लो, सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Sequence obtained by reciprocal of an arithmetic progression is called as harmonic progression. कर लिया नोट डाउन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। Sequence obtained by reciprocal of arithmetic progression is called as harmonic progression. लिख लिया? यस सर। क्या लिखा है पहले ये बताओ। ऐसा लग रहा है मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, दूसरा पता नहीं कहाँ भाग गया। 1/AP = 60। अरे कहीं नहीं भागा, क्या कह रहा है दूसरा भी सब सुन रहा है। ना? क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे पास अगर टर्म है कोई, मतलब एपी के ए बी सी डी, ये अगर एपी में है तो 1/ए 1/बी 1/सी 1/डी किस में होंगे, जीपी में कि एचपी में? HP सर। एचपी, है ना? आगे बढ़े। यस सर। अगर लॉग में हो हाँ AP, अगर लॉग में होता तो AP। हाँ, लॉग में होता तो कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी ये वाली से। यस सर। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बात बतानी है, इसका मतलब अब सुनना मेरी बात में ध्यान से, क्या बोलूं मेरी बात ये सुनना कि जब भी मेरे को एचपी के कोई भी टर्म मांगेगा, अपन उसका रेसिप्रोकल करके क्या निकालेंगे, एपी के टर्म, फिर रेसिप्रोकल करके क्या बता देंगे ये एचपी का टर्म है। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे से कोई कल को मैं मेरे से कहता ये ए से बी तक, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, ये एपी में है, एचपी में है, एचपी में मान लेता हूँ, एचपी में है, और मेरे से इसने बोला कि इसका सिक्स्थ टर्म बताओ, तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को नहीं पता है, मैं क्या करूंगा, इन सबको पहले कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, एपी में। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/ए 1/बी 1/सी 1/डी, और इसका सिक्स्थ टर्म निकालूंगा। जो भी सिक्स टर्म आएगा, मैं कहता हूँ 1/f आया, 1/f सिक्स टर्म है किसका, एपी का, लेकिन मेरे से डिमांड किसकी है, एचपी की, तो मैं क्या बताऊंगा इसका रेसिप्रोकल करके। ये डाउट क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अच्छा अगला पॉइंट डालो, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था, यस सर। सेकेंड पॉइंट डालो। अगर मैं कहता हूँ 1/ए, अच्छा बताओ, ए एपी है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2डी है, ये ए प्लस एन डी है, ये किस में आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये किस में होता है, एपी में कि जीपी में? AP एपी में। इसका मतलब एचपी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, रेसिप्रोकल। मतलब 1/ए प्लस डी और 1/ए प्लस 2डी। कहाँ तक जाएगी कहानी, 1 प्लस ए माइनस 1 इंटू में डी तक। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। आप बताओ, इसका मेरे को अगर nth टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड टर्म में ए प्लस 1 इंटू में डी है, थर्ड टर्म में ए प्लस 2 इंटू में डी है, तो लास्ट टर्म में क्या है, nth टर्म क्या है, 1 में ए प्लस एन माइनस 1 डी है कि नहीं है? ये किसका nth टर्म है, ये एचपी का nth टर्म है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना इस बात को। एचपी का फर्स्ट टर्म मत उठा लेना यहाँ से 1/ए। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अच्छा डी क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ AP। कॉमन रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये एपी के हैं, जबकि टर्म एचपी का निकाल रहा हूं मैं। ये बात हमेशा माइंड में रखना, बड़े बड़े यस अक्षरों में सर। लिख लो इस बात को। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। आगे बढ़ूं? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर लिखने देते थोड़ा सा बचा है अभी सर। हाँ 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 हाँ, बस हो गया हो गया हो गया। हो गया?
यस हाँ भाई, क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से, पहले ये बताओ। पढ़ लिया? यस सर। क्या कह रहा है, 7th टर्म और 12th टर्म किसके, एचपी के क्या है, 1/10 और 1/17। मतलब इसका उल्टा सोचो, ये एचपी के टर्म है तो एपी के टर्म क्या होंगे? A7 equals 10 and A12 equals 19. T7 इक्वल्स टू 10 और T12 इक्वल्स टू 19। मेरे को क्या चाहिए, T20 किसका 20th टर्म चाहिए, एचपी का। तो मेरे को T20 मिल जाएगा तो मैं 1/T20 बोल दूंगा। यस तो सर। A प्लस 19D चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। A प्लस 6D पढ़ा है, A प्लस 18D पढ़ा है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 इक्वल्स टू में 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 12 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। यहाँ तक कोई दर्द? यही आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, पक्की बात है ना, यही आ रही है। इसका मतलब डी की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू यहाँ पे रख के कहीं से भी निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू में ए प्लस 6 इंटू में डी, 6D बोले तो 18/4, 18/4 बोले तो 9/2। यहाँ तक कोई दर्द? ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस का 9/2 मतलब कितना आ गया, 20 माइनस का 9/2 मतलब 11/2 आया। ये ए की, ये किसका ए और डी आया है, एपी का ए और डी आया है। तो मेरे को T20 कौन सा मिलेगा, एपी का मिलेगा। मतलब 11/2 प्लस का 19 इंटू में 3/4। ये क्या है, ये एपी का 20th टर्म है, लेकिन मेरे को ये नहीं डिमांडेड है। मेरे को डिमांड किसकी है, एचपी के 20th टर्म की। तो मैं क्या करूंगा, 1/T20, ये होगा मेरा टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? 20th टर्म ऑफ एचपी नोट हो गया, फटाक से बोलो। सर हाँ बोलो। सर T12 माइनस T7 पाई डी है ना? क्या हुआ? सर T12 माइनस T7 इक्वल्स 9. टी क्या बोलो? T12 अच्छा 12 है, एक काम करो, करेक्शन कर लो भाई, यहाँ पे लिख लो पाई 9। डी नहीं नहीं, मैं पाई डी करेक्शन इक्वल्स करवा देता हूँ। मैं क्यों इतना मेहनत नहीं करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 7th है ये, और ये लिख दूंगा 19th है, 19th टर्म है। अच्छा। यहाँ पे 19th कर दो, हो गया, अब सही है। यस सर आप सही। हाँ अब तो ठीक है, यस सर आप ठीक है ना। वो 12th की जगह पर 19th कर लो, पहले बता देते तो मैं कर देता। देख रहा हो, हो गया सर। हो गया। यस सर। If A and B are first two term of AP, find journal term. Find journal term of HP. सॉरी ये HP लिख लो, ये AP की जगह पर HP। हो गया नोट डाउन, पहले ये बताओ, फटाक से बोलो। यस सर। क्या कह रहा है, फर्स्ट टू टर्म एचपी के ए और बी हैं, तो 1/A और 1/B होंगे एपी के टर्म। यहाँ तक कोई दर्द? अरे ये ए और बी एचपी के फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टू टर्म है, तो 1/A और 1/B फर्स्ट टू टर्म होंगे किसके, एपी के होंगे कि एपी। नहीं होंगे? यहाँ तक कोई भी दर्द? पक्की बात। अब बताओ, फर्स्ट ये मेरे एपी के फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म एपी का ये है, सेकेंड टर्म एपी का ये है, तो सेकेंड टर्म एपी का होता कितना है, ए प्लस डी। तो 1/A प्लस का डी इक्वल्स टू 1/B है कि नहीं है? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/B माइनस का 1/A। अरे 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 अरे, बाउंस तो नहीं मार यस रहा सर। है, बाउंस बाउंस तो नहीं मार रहा है, नहीं बाउंस नहीं। बाउंस
इसने डिमांड क्या रखी है मेरे से, जर्नल टर्म ऑफ एचपी चाहिए, तो मेरे को जर्नल टर्म ऑफ अगर एपी का मिल जाएगा तो मैं 1 में बोल दूंगा ये एचपी का टर्म है। तो एपी का जर्नल टर्म क्या आता है, टीएन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही होता है। इसका ए कितना पड़ा है अपन के पास, 1/a है, एन माइनस वन, डी कितना है 1/b माइनस का 1/a, यही है ना। यस सर। ये किसका टर्म है जनरल टर्म, एपी का कि एचपी का कि जीपी का, एपी एपी का। मेरे को अगर एचपी का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1/tn कर दूंगा। तो 1/tn इज जनरल टर्म ऑफ एचपी, तो कितना आ जाएगा 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू में 1/b माइनस का 1/a, ये क्या है जनरल टर्म ऑफ एचपी। ये याद रखना, अपन एपी सॉल्व करते हैं पहले, फिर एचपी में कन्वर्ट करते हैं। जो फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस होता है वो एपी का होता है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, गला सूख रहा है मेरा, इसीलिए चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ूं। यस सर। होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करके लाना फटाक से। mth term of HP is n and nth term is m. Prove that nth term of HP is 1. नोट डाउन हो गया। सेकेंड, mth term of HP is equals to n and nth term of HP is equals to m. Prove that m plus nth term of HP is equals to mn divided by m plus n. नोट डाउन हो गया, फटाक से बोलो। यस सर, हो गया। एक और, A1 A2 A3 ये जीपी में एपी में है ना, A2 A3 A4 ये जीपी में है, A3 A4 A5 ये एचपी में है। अगर ये A3 A4 A5 एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, है ना। देन प्रूव दैट A1 A3 A5 आर इन जीपी, है ना। नोट डाउन हो गया। ये ट्राई करके लाने हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कॉपी में लिख के छोड़ देना है ना। ओके सर। हो गया नोट डाउन। यस सर। अस्मित हो गया। 2 मिनट सर, 2 मिनट्स। ये क्या बात हुई? हाँ बस हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। अरे कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, अगला। चलो इतनी रखते हैं आज, है ना, कल पढ़ेंगे अब।